हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी को। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अगली कदम आईआईटी जेईई की दुनिया में रखने के लिए बिल्कुल जोश में होंगे। जी हाँ, और इसी जोश को अगले 2 साल तक बरकरार रखने के लिए आपका यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। अक्सर होता क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चे तो जोश जोश में अपने प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो 4 दिन में होश खो बैठते हैं। वो कारण यही है, कुछ एग्जैक्ट तरीका मालूम नहीं होती कि तैयारी कैसे करें। तो आज अपन इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदु के संदर्भ में बातें करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप अपने अगले 2 साल की आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस एक अच्छे ढंग से कर सको। सो हेलो गाइस, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम राकेश कुमार और मैं इस चैनल पे आईआईटी जेईई का संपूर्ण मैथ पढ़ाऊंगा, और वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से। चूंकि यह बताना बेहद जरूरी इसलिए था क्योंकि यह मेरा इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। हालांकि आज हम बात करने के लिए आए हैं साल 2027 में जेईई का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आईआईटीएन बनना है, ये तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है। आपको आईआईटीएन बनना है, इसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो या आपको भी लग रहा हो कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप अपने 2 साल कैसे उस जर्नी को ट्रेवल कर सकते हो। चूंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप अभी से शुरुआत नहीं करते हो तो यकीन मानिए कि मैं लिखित दे सकता हूं कि आप बहुत देर हो जाएंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने में पढ़कर आईआईटी जेईई कर लेते हैं, लेकिन 3-4 महीने में पढ़कर एग्जाम को पास करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इतना प्रेशर लेना ही क्यों, जब आपके पास अभी वक्त है, और अगर सही वक्त पे सजग हो सकते हो और अपनी आंखें खोल सकते हो तो आंखें बंद क्यों रखनी है। तो चलिए आज मैं इस सेशन में आपको डिटेल में बताता हूं कि आप अगर साल 2027 के लिए जेईई का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो और आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है और बेहतरीन मजा आने वाला है। काम का कंटेंट होगा, एक एक कंटेंट गारंटी मेरी है और बहुत हाई क्वालिटी की होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि आज अपन इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो नजरें मारिए स्क्रीन पर, देखिए कि आज अपन इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो भैया सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई से जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी रिक्वायर्ड, उन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज। जो बच्चों के माइंड में अक्सर सवाल घूमता फिरता रहता है, जैसे आपके भी माइंड में कुछ सवाल चल रहे होंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड और प्रिपरेशंस करने से रिलेटेड, तो उन सारों सवाल का आंसर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। और अगला टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाउ टू डू प्रिपरेशंस, या तो पढ़ने के नियम, पढ़ने की क्या सही नियम होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी जेईई फोड़ दें। तो उस पर भी एक विशेष चर्चा की जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। और अंतिम टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम कॉमन मिस्टेक्स। बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उसकी प्रिपरेशन ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इन सभी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण उसकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में बाधा पड़ती है, उन सारे कॉमन मिस्टेक्स को एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि आप ये जान सको कि एक गलती करने से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में बाधा पड़ सकती है, ताकि आप वह गलती अपनी प्रिपरेशन के दौरान मत करो। ठीक है जी। तो चलिए बारीकी से समझते हैं इन सभी पॉइंट्स को। लेकिन हाँ, उससे पहले जो सबसे पहला काम होता है आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो यही होता है कि इन सभी चीज़ों को जानना। आप आचार्य चाणक्य जी को जानते ही होंगे, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े फिलोसोफर थे। वो हमेशा कहा करते थे कि युद्ध से पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरी की पता होना चाहिए, तभी आप उसे हरा सकते हो। इसी प्रकार हर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने से पहले आईआईटी जेईई की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो चारों पॉइंट, इन सभी का भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप आईआईटी तक पहुंच सकते हो। तो चलिए जानते हैं इन चारों पॉइंट के बारीकी से। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू आईआईटी जेईई। और इनमें बहुत सारे पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इन सारे पॉइंट का अभी एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज आईआईटी जेईई। क्या है आईआईटी जेईई? बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है, एक बार जरूर सुनेंगे कि क्या है आईआईटी जेईई।
IITs हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं जिसका एंट्रेंस एग्जाम है IIT JEE। मतलब अगर आप IIT JEE क्लियर करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आप IITs में एडमिशन पा सकते हो इंजीनियरिंग के लिए। IITs हो गई, NITs हो गई, ट्रिपल IITs हो गई और बाकी के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और बाकी के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपना एंट्रेंस इसी एग्जाम के थ्रू लेते हैं। मतलब अगर आप IIT JEE क्लियर करते हो तो आप अपने देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको पढ़ने को मौका मिल सकता है। जैसे IIT दिल्ली हो गई, IIT बॉम्बे हो गई, IIT खड़गपुर हो गई, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां आपको पढ़ने को मौका मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं कि IIT का फुल फॉर्म क्या है। तो भैया IIT का फुल फॉर्म जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEE का फुल फॉर्म ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, JEE में दो तरह का एग्जाम होता है, JEE मेन, JEE एडवांस। JEE मेन कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि NTA ही नीट और CUT का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और JEE एडवांस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है 7 ओल्ड पुराने IITs कॉलेजेज जैसे रुड़की, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, हैदराबाद एंड गुवाहाटी। ये सारे रोटेशनल बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे एक साल रुड़की करवाया तो अगले साल खड़गपुर, फिर उसके अगले साल दिल्ली, फिर उसके अगले साल कानपुर, उसके अगले साल बॉम्बे। इस प्रकार से 7 ओल्ड IITs कॉलेजेज JEE एडवांस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेज है जिसमें एडमिशन होता है JEE एडवांस से और कौन कौन से कॉलेज है जिसमें एडमिशन होता है JEE मेन से। चलिए आइए देखते हैं। अगर आप JEE मेन क्लियर करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आप NITs, ट्रिपल IITs, GFTI और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। NIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IIT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, GFTI का फुल फॉर्म गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज है जिसमें एडमिशन होता है JEE एडवांस से। तो IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, IISER एजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है जी, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, RGIPT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि आप JEE एडवांस क्लियर करते हो तो आप इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भैया इसकी सिलेबस क्या है, क्या पढ़नी पड़ती है। तो इसका जो सिलेबस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और वो किसकी, वो भी 11th 12th के हायर लेवल। कोई आपसे पूछे क्या ज्योग्राफी पूछेगी तो नहीं, कोई आपसे पूछे क्या अंग्रेजी पूछेगी तो नहीं, पूछेगी तो क्या पूछेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो भी किसकी 11th 12th के हायर लेवल। ठीक है जी, अब बात करते हैं भैया इसकी एग्जाम पैटर्न क्या है। तभी आपने देखा कि इसमें दो तरह का एग्जाम होता है, JEE मेन, JEE एडवांस। तो बात करते हैं JEE मेन पेपर पैटर्न की। तो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, 25 फिजिक्स की, 25 केमिस्ट्री की, 25 मैथमेटिक्स की। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक MCQ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। MCQ कहने का मतलब है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सिंगल करेक्ट के होंगे, यानी कि 20 ऐसे सवाल होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन चारों ऑप्शंस में से केवल और केवल एक ही ऑप्शंस करेक्ट हो रहे होंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 देखने को मिलेंगे। इसका कहने का मतलब है कि 5 ऐसे सवाल रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, आपको उसे सॉल्व करनी होगी और डेसिमल के 3 डिजिट तक का आंसर को राइट करनी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं मार्किंग स्कीम। अगर आप किसी सवाल को करेक्ट करते हो तो +4 मार्क्स मिलेगी, अगर आप किसी सवाल को इनकरेक्ट करते हो तो -1 मार्क्स मिलेगी, और अगर आप किसी सवाल को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो न तो आपकी मार्क्स में प्लस होगी और न ही आपकी मार्क्स में माइनस होगी। ठीक है जी, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपकी इस पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन था और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए टोटल मार्क्स हो गए 75 × 4 300 की। टाइम ड्यूरेशन से जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर 3 घंटे में आपको सोल्व करनी होती है। 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का, 25 मैथमेटिक्स का। 3 घंटे में आपको सोल्व करनी होती है 75 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया कि एडवांस का पेपर पैटर्न क्या है।
ठीक है, तो इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2017 में 366 नंबर का पूछा गया था, 2018 में 360 नंबर का पूछा गया था, 2019 में 372 नंबर का पूछा गया था, 2020 में 396 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें यह भी फिक्स नहीं है कि कौन से ईयर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, अगले बार कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। 2027 में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये भी कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स है कि इसमें 2 पेपर होगी, पेपर 1 पेपर 2, और वो एक ही दिन होंगे। ये दोनों पेपर 3-3 घंटे की होती है, ठीक है जी, और बीच में 2 घंटे का गैप होता है, यानी कि उस दिन आपको 3-3, 6 और 2 घंटे गैप यानी 8 घंटे देने होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस पेपर देने के लिए। और अब तक के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं। एमसीक्यू विथ सिंगल करेक्ट, ठीक है जी, एमसीक्यू विथ मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि इसी टाइप के ही सवाल रहेंगे, हो सकता है कि और डिफरेंट टाइप के सवाल देखने को मिले। जब आप जेडब्ल्यू एडवांस पेपर देने जाओगे तो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं और कौन से क्वेश्चन में कितनी निगेटिव मार्किंग है वो तभी पता चलेगा जब आप उसका पेपर देने जाओगे और इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बार दे सकते हैं एग्जाम, कितने बार दे सकते हैं एग्जाम, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप 12th कब पास किए हो। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 12th पास किया है 2025 में, तो जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम 2025 में दे सकता है, 2026 में दे सकता है, 2027 में दे सकता है, यानी 3 लगातार साल वह जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम दे सकता है। और प्रत्येक ईयर जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम 2 बार होती है, 1 जनवरी और 1 अप्रैल में, 1 जनवरी अप्रैल, जनवरी अप्रैल में। आप दोनों अटेम्प्ट दे सकते हो, एक साल में आप दोनों बार दे सकते हो, जनवरी अप्रैल दोनों, जिसमें आपका बेहतर रिजल्ट होगा वो मान्य किया जाएगा, ठीक है जी। यानी आप अपने लाइफ में जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम 6 बार दे सकते हो, एक तो 12th के साथ, एक 12th के 1 साल बाद, एक 12th के 2 साल बाद, प्रत्येक ईयर 2-2 बार है, यानी कि कुल आप 6 बार दे सकते हो जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम। बट आप जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम 2 ही बार दे सकते हो, एक बार जिस समय आप 12th में हैं और एक 12th के 1 साल बाद, यानी इसमें सेकेंड ड्रॉप अलाउड नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको 75% मार्क्स 12th बोर्ड में होने चाहिए फॉर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, और 65% एसी/एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है जी। और ये जो क्राइटेरिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ ही बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें 75%, 76% पे बच्चे टॉपिंग कर जाते हैं। तो क्या वो IIT नहीं बन सकता? जी बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए क्या रूल है कि कैंडिडेट मस्ट बी इन टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ रेस्पेक्टिव 12th बोर्ड एग्जाम, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बोर्ड का बच्चे 76% पे टॉप कर गए हैं तो उस बोर्ड के वैसे बच्चे IIT NITs में एडमिशन पा सकता है जो यहाँ के टॉप 20% के बच्चे हैं, ठीक है जी। ये जो क्राइटेरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो जेडब्ल्यू मेन पेपर लिखने के लिए नहीं है। जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम तो कोई भी बच्चा दे सकता है भारतवर्ष का जो 12th में है। एक क्राइटेरिया जब आप एडमिशन लेने जाओगे NITs और IITs में तभी 75% की क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है दोस्त। बट जेडब्ल्यू एडवांस पेपर के लिए आपको जेडब्ल्यू मेन क्लियर करनी होगी और टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल अपेयर फॉर जेडब्ल्यू एंड हाउ मेनी पीपल सेलेक्ट इन जेडब्ल्यू, कितने लोग इस एग्जाम को देते हैं और कितने लोग इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन पे कुछ डाटा दिख रहे होंगे, पिछले 5 सालों का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। 2020 में 10,23,000 स्टूडेंट्स अपेयरिंग हुए थे, 2021 में 9,39,008 स्टूडेंट्स अपेयरिंग हुए थे, 2022 में 9,05,590 स्टूडेंट्स अपेयरिंग हुए थे, 2023 में 11,13,032 स्टूडेंट्स अपेयरिंग हुए थे, 2024 में 14,76,557 स्टूडेंट्स अपेयरिंग हुए थे। इस प्रकार से आपको अनुमान लग रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लगभग प्रत्येक ईयर ऑन एन एवरेज
12 लाख से 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है जी। अगर बात करूं मैं सिलेक्शंस की, तो जेडब्ल्यू एडवांस में सिलेक्शंस मात्र 10,000 से 12,000 बच्चों की सिलेक्शंस होती है। अगर आप सिलेक्शंस रेशियो देखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 12 लाख में से 12,000 बच्चों की सिलेक्शंस, दैट मीन्स 1% बच्चों का सिलेक्शंस। अब देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा कि भैया 1% में हम कैसे आएंगे, ये तो बड़ा टॉप एग्जाम है। बट ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक मजेदार बात है कि एक्चुअली 12 से 15 लाख तो बच्चे होते हैं इस एग्जाम में, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम को। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जोश जोश में शुरू किया और 4 दिन में ही होश खो बैठे कि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो इतनी करनी नहीं है, एफर्ट तो इतनी मारनी नहीं है, बस जोश जोश में सब कर रहा था, चल मेरा पड़ोसी कर रहा था, चल मैं भी कर लेता हूँ, ये वाला सिचुएशन हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। तो सबसे पहला काम तो यह है IIT JEE एस्पिरेंट को कि आप इनमें ना फंसे। ढंग से पढ़ाई करने वाले बच्चे मात्र 1.5 से 2 लाख ही होते हैं। तो आपकी जो पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने 2 साल ढंग से पढ़ाई करने वाले बच्चों के कैटेगरी में बने रहें। ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक है हाउ मच मार्क्स नीडेड टू क्वालिफाई IIT JEE। IIT JEE क्वालिफाई करने के लिए कितनी मार्क्स लानी होगी? अगर आपको IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जाना है तो आपको कितने मार्क्स लाना होगा? चलिए बात करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे जाना है तो जेडब्ल्यू एडवांस में कितने मार्क्स लाना होगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपके जेडब्ल्यू एडवांस में 60% से 65% मार्क्स आती है तब आपकी रैंक 500 के अंदर बनेगी। ध्यान दीजिएगा। और अगर आपकी मार्क्स 50% से 60% बनती है तब आपकी रैंक 1000 के अंदर बनेगी। और अगर आपको केवल जेडब्ल्यू एडवांस में सिलेक्शन चाहिए तो मात्र 30% पे ही सिलेक्शन है। खुशी मिली ना देखकर? हाँ सर मजा आ गया, मात्र 30% पे ही सिलेक्शन है। जी एक्चुअली ये जो चीजें मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चीजें बिल्कुल फैक्ट्स हैं, मात्र 30% पे ही जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 30% मार्क्स लाना बहुत आसान है। तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है तुम्हें पता हो। ठीक है जी। क्योंकि तुम अभी उस माइंडसेट से आए हो कि हमें तो 80%, 90%, 95% चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पेपर आप कल को अपने घर वाले को दिखाओ जिसमें आपका नंबर 40% हो, तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है तू। लेकिन वही पेपर तुम जेडब्ल्यू एडवांस का मार्कशीट का दिखाओगे तो 40% में तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होगा। यकीन नहीं तो आप देख पा रहे होंगे पिछले 5 सालों का मैंने डाटा लाया यहाँ पे। 2020 और 2021 में बच्चे 17.50% पे बच्चे IITian बन रहे थे। 2022 में 15.28% पे बच्चे IITian बन रहे थे। 2023 में 23.89% पे बच्चे IITian बन रहे थे। 2024 में 30.34% पे बच्चे IITian बन रहे थे। है कि नहीं? आप जो कंफ्यूज हो रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सर वो क्या होता था 99.9, 99.5, 95.68, ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलता है? तो बच्चों ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो है परसेंटाइल, जो कि जेडब्ल्यू में दी जाती है। चलिए बात करते हैं परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 99 परसेंटाइल आया, इसका मतलब है कि वो 99% बच्चों से बेटर है, यानी कि टॉप 1% बच्चों की कैटेगरी में है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आता है जेडब्ल्यू में 95 परसेंटाइल, इसका मतलब है कि 95% बच्चों से बेटर है, यानी कि वो टॉप 5% के बच्चों के कैटेगरी में। और अगर किसी बच्चों को आता है 99%, इसका मतलब होता है कि 99/100,
यानी कि 100 मार्क्स में उसकी 99 मार्क्स आया है। ठीक है जी, यानी कि जो आपको परसेंटेज है वो एग्जैक्ट मार्क्स बताती है और परसेंटाइल आपकी रैंकिंग बताती है, जो कि जेडोल में दी जाती है। और हाँ, 99% लाने के लिए भी आपको 50 से 60% ही चाहिए होती है। तो आपको एक बात समझनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको जो रियलिस्टिक टारगेट है वो 60% तक ही जाना है। अगर आपके 60% आ गए भैया तो आप तो चैंपियन हो। तो इस चीज को समझना होगा कि आपको जो अब रियलिस्टिक टारगेट है थोड़ी कम है, यानी कि बहुत सारे सवाल अब से सोल्व नहीं होंगे। जैसे कल को आप कहीं कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओगे तो वहाँ के डीपीपी या कुछ एचडब्ल्यू दिए जाएंगे जिसमें आपसे कुछ सवाल नहीं हो पा रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि सर मुझसे तो सवाल बन ही नहीं रहा है, मैं तो डिमोटिवेट हो गया, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बच्चे को खुद पे डाउट होने लगता है कि शायद भगवान ने मेरे को कम दिमाग दिया है। नहीं भाई, शुरुआत में अगर कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगा, घबराने की बात नहीं है। अगर 10 सवाल में से IIT JEE लेवल के 10 सवाल में से अगर शुरुआत में 2-3 बन रहे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कुछ भी नहीं हो रहे तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम्हें 2 ईयर में IIT JEE लेवल का 10 सवाल में से 4 से 5-6 सवाल हो जानी चाहिए। तो शुरुआत में घबराने की बात नहीं है, बस कोशिश करिए, हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की, चीज़ों को समझने की बारीकी से। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो तुम 10th में 90% और 95% से ही खेले हो, ठीक है जी, और आप अब कदम बढ़ाने जा रहे हो IIT JEE की दुनिया में, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको जो रियलिस्टिक टारगेट है थोड़ी कम हो गई, यानी कि 60% प्लस तक ही जानी है। भैया आपके 60% आ गए तो आप तो चैंपियन हो, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को प्लीज। यानी शुरुआत में अगर आपसे कुछ भी सवाल नहीं हो रहे तो अब घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप IIT JEE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs पे। तो पहला ही प्रश्न है कि IIT करने से क्या फायदा है। क्या फायदा है IIT करने से, बताओ भाई। वाई डू बिकम एन IITian। भाई आप ही से बात कर रहा हूँ, क्यों IITian बनना चाहते हो, क्या फायदा है IIT करने से। सोचो सोचो भाई, सोचो, कुछ भी सोचो यार, कुछ भी सोच के बताओ, क्या फायदा IIT करने से, बोलो। तो आप सोच रहे होंगे शायद कि पैसा, जॉब, इज्जत, प्लेसमेंट। जी बिल्कुल सही सोचना है आपका, बिकॉज IITs आर द गेट वे टू बिग सैलरी, बिग प्लेसमेंट, इज्जत। जो आपने सोचा खूब इज्जत मिलेगी। जो पड़ोसी आपसे बोलता भी नहीं था वो भी चाहेगा कि आपसे जान पहचान बढ़ा ले। एक सोशल स्टेटस तो डेफिनेटली है ही, ठीक है। लेकिन आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो बड़े बड़े नाम जो IIT से पास आउट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ही है सुंदर पिचाई, एक कोई परिचय का मोहताज नहीं। गूगल का CEO IIT खड़गपुर से पास आउट है, सभी लोग जानते हैं इन्हें, है कि नहीं जी। चलिए नेक्स्ट है रघुराम राजन, एक्स गवर्नर ऑफ RBI। ही कंप्लीटेड हिज बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली इन 1985। IIT दिल्ली से पास आउट है 1985 में। नेक्स्ट विनोद खोसला, सन माइक्रो सिस्टम के मालिक हैं। जावा क्रिएट किया इन्होंने, जावा लैंग्वेज है ना कंप्यूटर की, सब जानते हैं। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दैट लैंग्वेज। IIT दिल्ली से पास आउट है 1976 में, ठीक है जी। नेक्स्ट है भाविश अग्रवाल, ओला कैब्स के मालिक हैं। IIT बॉम्बे से पास आउट है 2008 में, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि IITian क्यों आम दुनिया से अलग है, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए क्यों IITian आम दुनिया से अलग है। वो वही करते हैं जो सब लोग करते हैं,
लेकिन वो जो भी कुछ करते हैं वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। सो डू थिंक डिफरेंटली। वो आम जनता की तरह नहीं सोचते हैं, आम जनता की तरह काम नहीं करते हैं, कुछ अलग ही जज्बे, कुछ अलग ही जुनून के साथ काम करते हैं वो लोग। इसीलिए IITN आम दुनिया से अलग है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज IIT JEE वेरी टफ? सर आपने तो डरा ही दिया सर, क्या IIT JEE वेरी टफ है सर? तो माय आंसर इज नो। IIT JEE बिल्कुल टफ नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या यह आसान है? नो, आसान भी नहीं है। तो सर ये क्या है? ये तो टफ है, नहीं है, आसान है तो है क्या? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 2 साल कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो और कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अब पढ़ने के लिए तैयार होता है, IIT JEE कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अगला टॉपिक है कैन आई क्वालिफाई IIT JEE? आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी? यस, यू कैन क्वालिफाई IIT JEE 101%। सर आप ये कैसे कर सकते हो 101% बिना मुझे देखे? इसी बात को तो समझनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैं तुम्हें बिना देखे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि यू कैन क्वालिफाई IIT JEE 101%, तब तुम्हें कितना कॉन्फिडेंट रहना होगा। सर मेरे तो 10th में बहुत कम मार्क्स आए हैं सर, मेरा बेसिक बहुत कमजोर है सर, मैं कैसे कर पाऊंगा सर, कैसे कर पाऊंगी सर? डजेंट मैटर कि आपकी 10th में कितने मार्क्स हैं, आपकी बेसिक कैसे है। बस अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो और ये 2 साल पढ़ने के लिए रेडी हो तो यू कैन क्वालिफाई IIT JEE। बस ठीक है जी। सर बता दीजिए कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड? सर कितने पढ़नी पड़ेगी सर इसके लिए? फिर तो कितने पढ़ने पड़ेगी सर, बता दीजिए सर, प्लीज एक बार बता दीजिए कितने पढ़ेंगे सर, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ऐसा ही प्रश्न हो गया जैसे आपसे कोई पूछे कि कितना खाना खाऊं, क्या जवाब दोगे उसको? बोलो, क्या जवाब दोगे? कोई आपसे पूछे अगर कि कितना खाना खाऊं, क्या जवाब दोगे? सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना यार, फीमेल बॉडी की अलग, मेल बॉडी की अलग, बच्चे की अलग, बूढ़े की अलग, सबकी अलग अलग है कि नहीं? तो उसको वही जवाब देंगे कि जितने में पेट भर जाए तुम उतना खा लो, सीधे सी आंसर है। उसी प्रकार से कितने घंटे पढ़ने की बात की जा रही है, तो आप उतने घंटे पढ़ो जितने घंटे में आप जो भी HW दिए गए हैं, जो भी चीज़ें याद करने को दिए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है आप निपटा पा रहे हो उतने घंटे पढ़ लो, सीधी सी बात है कि नहीं? यानी कि जब आप कोचिंग जाओगे तब आपको HW मिलेंगे, कुछ याद करने की चीज़ें मिलेंगे, कुछ रिवीजन करनी होगी आपको, तो उन तीनों चीज़ों को आप जितने देर में निपटा पा रहे हो उतने घंटे पढ़ो, सिंपल बात। ठीक है जी। फिर कहोगे सर कौन सी बुक बेस्ट है? सर बुक बता दीजिए कौन सी बुक बेस्ट है ताकि पढ़ें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT JEE फोड़ दें। तो भैया कोई ऐसा चमत्कारी बुक नहीं है कि लो भाई एक बुक है इसको उठाओ IIT JEE के प्रश्न इसी से आएंगे, ना ही भाई, ऐसा होने वाला नहीं है। IIT JEE में कभी सवाल रिपीट नहीं करता है, बाई चांस 1-2 कर दिया तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम, रेयर केस। कंसेप्ट बेसिस रहेंगे, जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा वही सब चीज़ें से उसी कंसेप्ट के बेसिस पे सवाल रहेंगे। ठीक है, लेकिन बात की जा रही कौन सी बुक, तो सबसे पहले तो आपको NCERT बनानी ही होगी। NCERT तीनों सब्जेक्ट का NCERT बनाइए, क्योंकि ये बेसिक है, बुनियादी यही है। कहते हैं ना जड़ मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी की जा सकती है, तो सबसे पहले आप अपना बेसिक को मजबूत करिए, तो है NCERT से आपके बेसिक मजबूत हो जाएगी। और आप जिस कोचिंग और जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो वहाँ से आपकी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी, तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप उसी को लगाओ जो भी वहाँ मटेरियल दी जाती है, और अगर आप उसे कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप PYQ भी करते चले जाओ। JEE मेंस और JEE एडवांस का एक PYQ आता है, उसको आप खरीद लीजिए, चैप्टर के साथ साथ पैरेलली आप PYQ भी लगाते चले जाएं, इतना मोर देन सफिशिएंट है IIT JEE के लिए। फिर को है अगला टॉपिक, विच सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखो भैया तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपको तीनों सब्जेक्ट को एक प्रॉपर बैलेंस के साथ लेकर चलना होगा, तीनों सब्जेक्ट को एक इक्वली टाइम देनी होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए एक दिन हुआ कि फिजिक्स वाले सर ज़्यादा HW दे दिए और मैथ वाला थोड़ा कम दिए। फिजिक्स वाला 2.5 घंटा मांग रहा है, मैथ वाला आधे घंटे में निपट गया,
तो ऐसा नहीं कि सर हमने तो प्लानिंग बनाया था कि 2-2 घंटे तीनों को पढ़ने हैं और फिजिक्स में 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो उस दिन कसम ही नहीं खा रखे हो कि 2-2 ही घंटे पढ़ने। नहीं भाई, आपको एक प्रॉपर बैलेंस के साथ लेकर चलना है। ठीक है, जब तुम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तीनों सब्जेक्ट को, तो बाय डिफॉल्ट किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट हो जाता है। कोई बोलेगा मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, तो कोई बोलेगा मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगती है, तो कोई बोलेगा हमें मैथ अच्छा लगती है। तो ये इंटरेस्ट बाय द टाइम डेवलप होता है, जब जैसे जैसे आप तीनों सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट है और आप उसी को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और बाकी के 1-2 सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ऐसा मत करिएगा। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट फेवरेट है उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 8-9 घंटा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाकी के 1-2 सब्जेक्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बल्कि आपका ध्यान उसी सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए जो सब्जेक्ट सबसे आपका वीक है, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका हार्डवर्क उसी सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, ना कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपका पसंदीदा है। नहीं भाई, आपको तीनों सब्जेक्ट के एक प्रॉपर बैलेंस के साथ चलना होगा। ठीक है जी। और बात करें इन तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस की, तो इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री। एज ए मैथ टीचर जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो आपको मेरे ख्याल से विश्वास हो जाना चाहिए कि वाकई केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगा, तभी सर जी ने बोल रहा है। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री वाकई इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको केमिस्ट्री आती होगी तो आप यू कैन अटेम्प्ट ऑल पेपर ऑफ केमिस्ट्री इन जस्ट 30 मिनट्स। और ये वाला फायदा ना तो मैथ देती है और ना ही फिजिक्स देती है। तो आपका फिजिक्स और मैथ फेवरेट हो या ना हो, लेकिन केमिस्ट्री फेवरेट होना ही चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू प्रिपरेशंस, या पढ़ने के नियम। पढ़ने की क्या सही नियम होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दें। तो इसका जो नियम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने का ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे 2 साल पढ़नी होगी। इस चीज़ों को समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो आपका काम है कि टीचर पे विश्वास नहीं रखो। सर क्या बोल रहे हो, टीचर पे विश्वास नहीं तो किस पे विश्वास रखें। इसी चीज़ को समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब है कि आप टीचर पे अंधविश्वास रखो। इस प्रकार के विश्वास कि जैसे आपके शिक्षक अभी कह दे कि जाओ दोपहर में अभी धूप में 2 घंटे खड़े हो जाओ, तो ये मत सोचना कि इसकी IIT JEE से क्या संबंध है, बल्कि यह सोचना कि सर ने बोला है तो कुछ इसकी संबंध होगी, तभी तो सर ने बोला है। इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए आपके शिक्षक के साथ। समझे क्या? यानी ब्लाइंडली फॉलो करो टीचर को। जो भी चीज़ें कहें उसे केयरफुली सुनिए, और आप इस 2 साल अपने टीचर के गाइडेंस में रहिए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर को बेहिचक बताइए। ऐसा नहीं कि सबसे पूछते चल रहे हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं। बस एक टीचर चुनिए और उन्हीं से आप सलाह लेते रहिए। ठीक है, नहीं तो जो अलग अलग लोगों को बदलाने से अपना रास्ता बदलते हैं ना, वो मंजिल पे कभी नहीं पहुंचते। ठीक है, इसलिए आप सबसे आपका पहला काम है कि एक टीचर चुनिए और उन्हीं से पढ़िए और उन्हीं के सलाह पे चलिए 2 साल। ठीक है, ठीक है जी। फिर है कि कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आपको एक 2 दिन नहीं पढ़नी है, 2 साल पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आज जोश जोश में है तो चलो भाई आज 15 घंटा पढ़ लिया, आज तो IIT JEE फोड़ ही दूंगा, फिर उसके कल होके 10 घंटे पे आ गए, फिर उसके कल होके 5 घंटे, फिर उसके कल होके 4 घंटे पे। तो इस प्रकार के नहीं पढ़नी है, फिर 0 पे आ गए। ऐसा नहीं, मेंटेन रखना है। अगर आप डेली 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे डेली पढ़ते रहो, और ये लगातार 2 साल तक पढ़नी है। ठीक है, रेगुलरिटी के साथ। और बिल्कुल आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करते रहना है, और ये 2 साल बारीकी से आपको अध्ययन करनी है। ठीक है, ये वाला नहीं कि एकदम पूरे जोश में एक दिन 15 घंटा पढ़ लिया, फिर से कल होके सो रहे हैं, सप्ताह भर सो रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करने है। ठीक है जी। फिर डेली पढ़ो, डेली निपटाओ। जो भी चीज़ें आपको HW दी जाती है, जो भी चीज़ें याद करने को दी जाती है, उन सभी चीज़ों को आप डेली का काम डेली निपटाइए। ऐसा नहीं कि आज HW मिला आप सोच रहे हो कल कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं। नहीं, डेली का काम डेली। अगर डेली का HW डेली नहीं निपटाइएगा तो आपको धीरे धीरे फिर बर्डन फील होने लगेगा, फिर आप अपने ट्रैक से उतरने लगेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं जिसके कारण उसका IIT JEE से
नाता टूटने लग जाता है। ठीक है, फिर डू नॉट मिस क्लास, क्लास मिस मत करिए, क्लास रेगुलर जाइए। नहीं तो आप क्लास मिस करिएगा, 1-2 दिन मिस करिएगा, 3 दिन मिस करिएगा, फिर जब चौथे दिन आप जाइएगा क्लास तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ब्लैंक लगेगा, काला अक्षर भैंस बराबर। तो फिर आपको थोड़ी सी अंदर से प्रेशर टाइप लगेगा कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, समझे। तो ऐसा आप नहीं करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास मत मिस करिए, क्लास रेगुलर जाइए। ठीक है, फिर टेस्ट भी मत मिस करिए, डू नॉट मिस टेस्ट। टेस्ट ही आपकी असली औकात बताती है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा पोर्शन वीक है और स्ट्रांग है, ताकि आप किस पे ज़्यादा ध्यान दे सको, वो आपका टेस्ट ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज का स्कोर हम कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको टेस्ट से ही पता चलेगा, और टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। आपको यहीं से पता चलेगा कितने समय में कितने टाइम लग रहे हैं मेरे को सवाल सोल्व करने में। ऐसा नहीं कि सवाल तो सोल्व कर रहे हैं लेकिन लगे हैं आधे घंटे में एक सवाल सोल्व कर रहे हैं, नहीं। जब टेस्ट दोगे तो वाकई आपको टाइमिंग ही पता चलेगा कि कितने समय में कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। फिर रिवीजन करते रहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं और रिवीजन करने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, तो फिर से ऊपर से भूलते चले जाओगे, फिर वहीं चलाओगे जहाँ पे थे। इसलिए साथ साथ में रिवीजन करते रहो। IIT की प्रिपरेशंस में प्रैक्टिस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने कम समय में सवालों को सोल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक है निगेटिव चीज़ों से बचो और निगेटिव लोगों से दूर रहो। निगेटिव चीज़ों से बचो, जो आपके IIT के प्रिपरेशंस में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उन चीज़ों से बचो। जो भी आपके प्रिपरेशन में बाधा देती है उन सभी चीज़ों से आप बचो और निगेटिव लोगों से दूर रहो। बहुत होंगे आपके आसपास जो कहेंगे भाई तेरे से नहीं होगा IIT, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये कर लो वो कर लो। उन सब चीज़ों से बचो। ठीक है, बस तुम क्या कर सकते हो वो तुम ही जानते हो, है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अपने से बेहतर कोई नहीं जानता अपने आप को, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। तो निगेटिव चीज़ों से बचो, निगेटिव लोगों से दूर रहो। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सम कॉमन मिस्टेक्स। बच्चे क्या गलती करते हैं जिसके कारण से उसकी प्रिपरेशन ऐसी की तैसी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा चिल मार लेता हूँ, HW कल करूँगा। देखो अभी यही पिछले स्लाइड में बताया था हमने कि डेली का काम डेली निपटाओ। अब बच्चे यही गलती करते हैं, आज थोड़ी चिल मार लेता हूँ, HW कल करूँगा भाई। और ये जो आलसपन है तुम्हारा, यही धीरे धीरे एक बड़ा गैप बना देगा आपके IIT के प्रिपरेशन के साथ। फिर तुम्हें लगने लगेगा कि शायद मैं बेकार इस IIT की प्रिपरेशन करने लगा, समझे। फिर आपको एक पल ऐसा आएगा कि लगेगा आप छोड़ दूं, और वाकई बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 बांध के याद कर लीजिए आप दिमाग में कि डेली का काम डेली निपटाना है, HW कल पे नहीं टालनी है। बोलो भाई क्या करना है, बोलो भाई, दूमी से बात कर रहा हूं, क्या करनी है। HW कल पे नहीं टालना है, डेली का काम डेली निपटाना है। इस बात को गांठ बांध के याद कर लो कि अपने IIT की प्रिपरेशन के दौरान ये पूरे 2 ईयर हम HW कल पे नहीं टालेंगे। ठीक है जी, वाह गुड। चलो फिर क्या करता है बच्चा गलती कि आज दिन खराब हो गया कल से शुरुआत करते हैं, आज दिन खराब हो गया कल से शुरुआत करते हैं। भाई कोई दिन खराब नहीं होता। जैसे किसी बच्चे को 2 घंटे खराब हो गया, सोचा अच्छा आज 2 घंटे खराब हो गया, अब कल से शुरुआत करते हैं, बढ़िया फ्रेश मूड से एक रूटीन बनाकर एक अच्छे से शुरुआत करते हैं। नहीं भाई, आज के 2 ही घंटे खराब हुए ना, बाकी के घंटे तो बचे हुए हैं, आप उसमें मेहनत करो। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आज दिन खराब हो गया कल से शुरुआत करते हैं, तो आप उसी क्षण से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फोन, फ्रेंड, etc। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फोन पे चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हैं, कब 1 घंटा से 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तो बच्चे प्लीज ये गलती मत करना। आप जहाँ तक हो सके आप सोशल मीडिया से दूर ही रहें, फोन से दूर ही रहें। ठीक है, फिर बहुत बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं मिल रहा है सर, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ। भैया अगर आप महीने में 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो सही बात है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन आपको हर रोज मोटिवेशन का डोज लेना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो आप गलत ट्रैक पे हो, समझे क्या।
फिर गलत ट्रैक पे हो आप। मोटिवेशन दो ही चीज़ों से आती है, एक तो किसी चीज़ का आपकी अभाव हो और दूसरे कि दिल में गहरा घाव हो। ठीक है, समझे क्या? किसी चीज़ की अभाव यानी आपको किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए। जैसे आपको लगे नहीं मुझे कुछ करना है, अपने बाप के लिए कुछ करना है, कुछ पैसे की कमी हो, आपकी कुछ सपना हो कि नहीं मेरे को बड़े बड़े गाड़ियों बड़े बड़े शहरों में घूमना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए आपको जो कमी होगी वो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बाहर नहीं मिलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटिवेशन अंदर होता है कि नहीं। और दूसरा कि दिल में गहरा घाव, कि कोई ने किसी कह दिया, कोई तुम्हें कुछ कह दिया जो दिल पे बिल्कुल चुभ गई हो वो बातें। जैसे कोई कहते भाई तेरे से IIT JEE नहीं निकलेगा रे, तो बेकार की तैयारी करने जा रहे हो, और वो बात आपको दिल में चुभ गया कि आज उसे तो करके ही दिखाऊंगा। तो यह है असली मोटिवेशंस जो अंदर से होती है। ठीक है, बट मोटिवेशनल वीडियो आप तो देख लोगे, आधे घंटे के लिए पूरे जोश में रहोगे, आज तो फोड़ देंगे IIT JEE, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद उसी सिचुएशन में आ जाओगे। तो मोटिवेशनल वीडियोज उन कैरो के लिए बनाया गया है, समझे क्या? कैर लोगों के लिए बनाया गया मोटिवेशनल वीडियो। जो अंदर से मोटिवेशन होगी वही आपको आगे निकालेगा। फिर बच्चे जब गलती कर बैठते हैं इन सारों चीज़ें, तो फिर लास्ट में वही बोलते हैं कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, मेरा तो सिलेक्शन हो जाता, अगर के बाद कुछ भी लगा लो, अगर मैं ये डब्ल्यू डेली का डेली बनाया होता, अगर मैं फोन में नहीं फंसा होता, अगर के बाद कुछ भी लगा लो। समझे क्या? लास्ट में फिर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। आज मैं जो इस वीडियो में समझाया इतना, उसे मैं 2 से 3 लाइन में अगर समराइज करना चाहूँ फाइनल कंक्लूजन, तो वो कंक्लूजन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप लिसन टू टीचर, टीचर को सुनो, डेली पढ़ो, डेली निपटाओ, रिवीजन करते रहो और लास्ट तक टिके रहो। गिव अप मत करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, टेंशन लेने का नहीं, फिक्र करने का नहीं, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो और 100% दो। ठीक है, कोई टेंशन लेने का नहीं, फिक्र करने का नहीं। कहते हैं ना, फिक्र क्यों करते हो, फिक्र से क्या होता है, खुद पे कर ले भरोसा और देख फिर क्या होता है। ठीक है, तो बस अपने ऊपर भरोसा रखो और 100% दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा प्लीज।